हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट फ्रेंड है, आपको पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम जो है इस बार 18 जून को होने वाला है। और इस बार एग्जाम के जो पैटर्न है उसमें चेंजेस भी आया है। एग्जाम अभी जो होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। मीन्स आपको ओएमआर सीट पे एग्जाम आपको देना पड़ेगा। पेन से अभी तक जो एग्जाम था वो ऑनलाइन मोड में होता था, जो कि पीसी पे हम लोग एग्जाम को देते थे। अभी एग्जाम जो है इस बार भी एग्जाम एनटीए कंडक्ट करने वाला है। हाँ, एक चीज है कि जो ऑनलाइन आपके एग्जाम होते थे इसके रिजल्ट बहुत फास्ट आते थे, मतलब रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते थे। अभी जो रिजल्ट है इसको आने में डिले हो सकता है, क्योंकि ऑफलाइन होता था, इसके प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से रिजल्ट थोड़ा लेट आ सकता है। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड कि इससे पहले भी जो एग्जाम होता था वो ऑफलाइन मोड में ही होता था। तो बाद में एनटीए ने इसको ऑनलाइन मोड में एग्जाम लेना कंडक्ट करना शुरू कर दिया था। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो आपका 18 जून को जो आपका एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसके पेपर पैटर्न्स क्या है, सिलेबस क्या है। एक बार सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जो न्यू सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस है पेपर वन का। पेपर वन जनरल पेपर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है। इस सिलेबस के अंदर फर्स्ट यूनिट जो है, इसके अंदर टोटल आपके अराउंड 10 यूनिट्स होते हैं। तो और इसका मेन कॉन्सेप्ट जो रहता है वो टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी कैंडिडेट का बढ़ाना, असेसिंग टीचिंग और रिसर्च में एप्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में इसके अंदर बेसिकली दिया रहता है। जैसे सबसे फर्स्ट यूनिट जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। इसके अंदर से आपके एग्जाम में 5 to 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से टीचिंग और एप्टीट्यूड से आता है। टीचिंग और एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या है, टीचिंग के अंदर कॉन्सेप्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, जैसे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो एक टॉपिक यहाँ पे हो गया टीचिंग का। दूसरा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एक बार टीचर के अंदर में क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, और यहाँ पे लर्नर मीन्स स्टूडेंट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, उसके क्या होना चाहिए। और इसके अंदर एकेडमिक क्या होता है, सोशल इन्वायरमेंट, कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, ये सब चीज रहता है। थर्ड जो रहता है फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग रिलेटेड टू, जैसे टीचर्स, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल हो गया, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी हो गया, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन हो गया। और इसके बाद मेथड्स इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर मेथड क्या होता है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड्स क्या है। तो ये सब चीजें अभी इसमें से जो लेवल ऑफ टीचिंग है इसमें से मोस्टली एक क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में आता ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके। तो आपको ये टॉपिक को बहुत मेमोरी लेवल हो गया, इसके अलावा आपको अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया, इस सब चीजों को बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरा फ्रेंड यहाँ पर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर भी जो ये कॉग्निटिव मोड होता है, ये सब के अंदर सोशल हो गया, इसमें से मोस्टली एक क्वेश्चन आपको बनता है, बट ये पूरा का पूरा टॉपिक ही एक्चुअली में इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। और एक यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी रहता है इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम लोग इसके एक एक टॉपिक को जब हम लोग कवर करेंगे ना, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको टीचिंग और एप्टीट्यूड आपको स्टडी करना है, जहां से आपको 5 to 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अंदर और क्या क्या है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड क्या होता है, और इवैल्यूएशन सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है, इनोवेटिव एंड इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है। तो जो फर्स्ट यूनिट आपका मीन्स टीचिंग एंड एप्टीट्यूड, इसके अंदर इतने सब टॉपिक है। अभी आपको इसकी स्टडी कैसे करने पड़ेंगे, एक एक जो सब टॉपिक का आपके पास डिटेल में स्टडी होना चाहिए, क्योंकि जो इसके नेट के क्वेश्चन होते हैं वो इतने सिंपल भी नहीं रहते। आपको उसके अंदर खुद का डीप नॉलेज जितना अच्छा रहेगा
उतने अच्छे से आप उसके आंसर को राइट आंसर आप दे सकते हो। दूसरा जो यहाँ पर यूनिट्स है वो रिसर्च एप्टीट्यूड है। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर रिसर्च के मीनिंग क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च क्या होता है, एंड पॉजिटिविज्म एंड द पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या है रिसर्च के। तो इसके अंदर भी आपको रिसर्च के जो टाइप्स है ना, इसके अंदर से कंफर्म एक क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा आपको यहाँ पर मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। यहां से भी आपको ये जो मेथड्स रिसर्च के, इसके अंदर से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म एग्जाम में आते ही आते हैं। हो सकता है किसी बार ना आए, बट मोस्टली ऐसा होता है। स्टेप क्या है रिसर्च के, कौन कौन से स्टेप रहते हैं, स्टेप भी कभी कभी आपको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। थीसिस एंड आर्टिकल्स राइटिंग क्या होते हैं, फॉर्मेट क्या है, स्टाइल्स क्या, रेफरेंसिंग क्या, और एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। रिसर्च में आईसीटी का क्या एप्लीकेशन है, ये सब चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। और रिसर्च इथिक्स क्या होता है, रिसर्च इथिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड वाले टॉपिक को करेंगे तो हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि इसमें से कौन से सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कौन से सेक्शन से इस समय क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। चैप्टर क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, मतलब इसके जो टॉपिक्स होते हैं सेम होते हैं, बट जब सीक्वेंस चलता है लास्ट के 3 इयर्स के पेपर में, तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सा एरिया है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जब हम लोग इसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, जब पेपर को एनालाइज करेंगे, तो वो भी हम लोग चीजें यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट जो है कंप्रहेंशन, ये आपको यहाँ पर पैसेज टेक्स्ट भी गिवन आपको दिया रहेगा, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये एक तरीके से प्रैक्टिकल टाइप्स के क्वेश्चन है, और ये सब सेक्शन को आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फुल मार्क्स मिलते हैं। आपको पता रहता है यदि आपको कैलकुलेशन करने आ रहा है, आपको प्रॉपर डायग्राम बनाने आ रहा है, उसमें से आंसर निकालने आ रहा है, तो आपको ये चीजें कंफर्म मार्क्स देंगे। तो यहाँ पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद जो कम्युनिकेशन का सेक्शन है, कम्युनिकेशन में मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, स्टडी करना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल और इंटरकल्चरल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो अभी ये वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा वेरियस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के वेरियस क्या है, ये भी एक सेक्शन है जहां से क्वेश्चन आते हैं। और मास मीडिया एंड सोसाइटी क्या है। तो मतलब ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, 5 to 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे से भी आ जाते हैं। तो आपको ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग, वापस से कैलकुलेशन टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज कैसे आता है, लेटर सीरीज, कोड, रिलेशन। तो अभी यहाँ पर कोडिंग का और रिलेशन का क्वेश्चन तो आता ही आता है। दूसरा यहाँ पर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंदर फ्रैक्शन हो गया, टाइम डिस्टेंस रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, एवरेज हो गया। तो इसमें से क्वेश्चन मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन वाला। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो मॉडल 6 है, यूनिट 6 है, वो लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो बट यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इसके अंदर पूछा जाता है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ द कैटेगरिकल प्रोपोजिशन क्या है, मोड ऑफ फिगर क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल फ्रेसिस, यूजेस ऑफ लैंग्वेज क्या है, कोनेशन क्या होता है, डिनोशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है। ये सब सेक्शन इसके अंदर दिया रहता है। मतलब ये लॉजिकल रीजनिंग में आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होने वाला है, तो इसको आपको एडवांस में प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विश डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, एनालॉजिस क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, इसमें से क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। वेन डायग्राम के अंदर आपको आएगा सिंपल, मल्टीपल यूज, एस्टेब्लिश, वैलिडिटी ऑफ
आर्गुमेंट क्या है यहाँ पर, इसके अलावा क्या है, पैरामानस, पैराटाक्स, ये सब एनुमान, उपमाना, ये सब इसके अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं कि किस तरीके से के क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है। सावर्ड क्या हो गया, अथाप्ट्या क्या हो गया है, ये सब चीजें से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ एनुमेना क्या होता है यहाँ पर, व्याप्ति क्या है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर स्टडी करनी है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, जिसमें से वेन डायग्राम के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। और जो आर्गुमेंट वाले फॉर्म होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन काफी चीजें आता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो 7th यूनिट है वो डेटा इंटरप्रिटेशन है, जहां पर आपको एक डेटा दिया रहेगा, उसके बेस से उससे रिलेटेड ही 3 क्वेश्चन या 5 to 6 दो डेटा दिया रहेगा, दो डेटा में आपको 3 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करके आपको 5 to 6 क्वेश्चन इस यूनिट से भी पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको सोर्सेस, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है ये आपको स्टडी करना रहता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, बार चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबुलर चार्ट हो गया, मतलब ये बहुत ही सिंपल होता है। यदि मैं बात करूं स्टूडेंट यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, यदि ये आ गया तो आपको नॉर्मल कैलकुलेशन भी यदि आपको बेसिक आता रहेगा तो इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे फ्रेंड। डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डेटा ऑफ द गवर्नेंस, मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको ये भी प्रिपेयर कर लेना है। जो यूनिट 8 है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर आईसीटी, जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी क्या होता है, बेसिक ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, ये सब चीजें यहाँ पे देखने का। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन क्या है, आईसीटी एंड गवर्नेंस क्या होता है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर आईसीटी वाले सेक्शन से आपको स्टडी करना है। तो आईसीटी का देखते तो टॉपिक बहुत लिमिटेड यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं स्टडी करके। जो 9th यूनिट है इसके अंदर है पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक आपको स्टडी करना है, जैसे डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के अंदर मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल क्या है, वुमेन्स एनवायरमेंटल इंटरएक्शन क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एंड एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंटल इशू क्या है, लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वेस्ट से रिलेटेड, इस सब से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ प्लूटेंट एंड ह्यूमन हेल्थ क्या है, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस क्या है, सोल, वाइंड, सॉइल, हाइड्रिक, ये सब जो थर्मल पावर है, ये सब के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पे नेचुरल हजार्ड्स हो गया, डिजास्टर हो गया, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, ये सब हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ये सब चीजों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक टॉप आपका जो है हायर एजुकेशन सिस्टम है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल है, इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, एक दो आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एशियंट इंडिया क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ हायर लर्निंग रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इन इंडिया क्या है, हिस्ट्री के बारे में से, ओरिएंटल एंड कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया क्या है, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होता है, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, पॉलिसी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें इसके यूनिट्स के अंदर दिया रहता है। आपका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर सेट फॉर ईच मॉड्यूल, मतलब हर एक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन आएगा, 2 के हिसाब से आपको 10 मार्क्स होता है। और यदि आपको नेट क्वालिफाइड करना है, जेआरएफ क्वालिफाइड करना है, तो आपका टारगेट होना चाहिए पेपर 1 35 to 40, 35 से लेके 40 क्वेश्चन आपको राइट करना पड़ेगा। यदि आपके 35 क्वेश्चन राइट हो गए पेपर 1 में, तो आप कंफर्म नेट क्वालिफाइड हो जाओगे, क्योंकि आपका जो मेरिट रहता है वो अराउंड 60% के आसपास ही बनता है, कोई भी
सब्जेक्ट रहे। तो पेपर 1 स्कोरिंग है, जिसके ऊपर फ्रेंड आपको ज्यादा फोकस करना है। मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हो, जहां से हम लोग टाइम टू टाइम एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। जहां पर दिया whenever the graphical picture question are set the side candidate passage फॉलो बाय इक्वल नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे वेट ये सब दिया हुआ है। तो ये आपके न्यू सिलेबस थे पेपर 1 के। थैंक यू सो मच।